चलिए हम पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, और इनसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर से, और भी चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपने 11th में बहुत पढ़ा है ना, 11th में आप पढ़ के आए हैं। तो एक बात आप ध्यान रखना कि अब हम जो भी बात करेंगे, मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि हम जो भी बात करेंगे वो आपकी द्विअंगीय विलयन के लिए करेंगे। ध्यान रखना, द्विअंगीय विलयन, है ना। मीन्स आप क्या बोल सकते हो, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगीय विलयन या हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए करने वाले हैं। तो यहां से दो अंग होंगे, दो घटक होंगे। द्विअंगीय हम पढ़ चुके हैं, दो घटक होंगे। पहला आपका होगा कौन, सॉल्यूट, और दूसरा होगा सॉल्वेंट, मीन्स विलायक एंड विलेय। दो चीजें होंगी, एक विलायक होगा और दूसरा आपका विलेय होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी सांद्रता की, लेकिन अब मैं थोड़ा बता दूं सांद्रता होती क्या है। आप सांद्रता को एक बात ध्यान रखना, सांद्रता को आप जो भी व्यक्त करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। आप सांद्रता को व्यक्त या एक्सप्रेस एक परसेंटेज के रूप में करेंगे, ये बात ध्यान रखना, प्रतिशत के रूप में। क्योंकि सांद्रता जब भी निकलेगी वो जैसे मान लो किसी की कंसंट्रेशन निकली तो वो परसेंट, जैसे 10 निकली तो वो 10% लिखाएगी, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन या सांद्रता होती क्या है। तो कंसंट्रेशन का एक सिंपल मतलब है कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। क्या बोला मैंने, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। वन मोर इंग्लिश मीडियम के लिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, जो भी अमाउंट है, तो आप क्या कहोगे कि विलेय की मात्रा, या मैं कहूं तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलेय की मात्रा मीन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन की मात्रा, मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप यही बोलते हो ना, इसकी मात्रा उसकी मात्रा। जैसे आप बोलते हो आपने 400 में से या 500 में से परीक्षा में 400 नंबर लेके आए, परीक्षा में 500 मार्क्स में से 400 मार्क्स यदि आपने लेके आए हैं तो आप कैसे लिखते हो, 500 400, यही लिखाता है ना, 400/500 मतलब टोटल, और उसमें से आपके पास कितना है, तो विलेय और टोटल विलयन की मात्रा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, है ना। ये सांद्रता या कंसंट्रेशन होती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के विषय में, मीन्स की द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की मेथड्स पे। तो इन मेथड्स में हम सबसे पहली मेथड्स आपकी लेने वाले हैं परसेंटेज या प्रतिशतता। ठीक है, पहले परसेंट का मतलब समझते हैं दोनों लैंग्वेज के अंदर। क्या नाम है, पर प्लस सेंटेज, पर प्लस सेंट। ठीक है, और इससे मिलके ही आपका ये दो वर्ड मेन से मिलके बना है परसेंटेज। ठीक है, या हिंदी वालों के लिए मैं यदि बात करूं तो हिंदी वालों के लिए बात आपकी होने वाली है प्रति प्लस शत बराबर प्रतिशत।
ठीक है, प्रति प्लस सत बराबर प्रतिशत। प्रति मीन्स हर या प्रत्येक पर, है ना, प्रत्येक पर, आप दोनों के लिए प्रत्येक मतलब हर व्यक्ति पर या हर चीज पर, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक। सत मीन्स होता है 100 या 100। तो हर 100 पे जो चीज निकलती है, प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पे। जैसे एक बात अभी अपन ने जो बात की वही करते हैं कि आपने परीक्षा में 500 नंबर के पेपर सॉल्व किए, आपने 400 नंबर लेके आए और आपसे मोहल्ले के लोग नहीं पूछते कहा भाई कितने बने, कितने बने, कितने बने, कहा भाई कितने बने, है ना, ये पूछते ना आपसे, तो आप कह रहे हो भैया इतने बने, 80 85 जो बोलते हो वो बने। तो वो कैसे निकालते हो, आपके ऐसे ध्यान रखो, ये क्या है आपके नंबर, प्रतिशत अलग होते हैं, नंबर अलग चीज। 500 में से 400 परसेंट कैसे निकाल दे, 500 में से 400 तो 100 में से कितना आया समझ में, 500 में से 400 तो 100 में से कितना, फटाफट ये काट के 8 पंजे 40 बराबर कह रहे हो भैया 80%। तो यही तो परसेंट है, इससे तो आप परिचित हो ना, तो यहाँ यही है। तो ये किसकी बात होती है, 80% बताते मतलब 80% नंबर लेके, 80% का मतलब हर 100 में से 80 नंबर आए, है ना। जब ये तो 5 बार 100 थे तो 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 बराबर कितने हो गए, 400। तो अब आप बात क्या कर रहे हैं प्रतिशत में, सांद्रता की। और सांद्रता मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना, बिले बिलियन, बिले बिलियन मतलब बिले बिलियन और बिलायक, तो बिलियन से रिलेटेड बात है। तो हमेशा एक बात तो तय है कि बिले में हमेशा बिले की मात्रा होती है, सांद्रता में किसकी मात्रा होती है, ऊपर बिले की मात्रा। तो आपने जो प्राप्त किया है वो बिले है और जो टोटल है वो बिलियन है। आपने जो प्राप्त किया है वो बिले है और जो टोटल है वो विलियन है। तो इसी प्रकार से यदि आप ये बात समझ गए हो कि प्रतिशतता का मतलब होता है या प्रतिशत का परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 पर, तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यदि प्रतिशतता की बात या परसेंटेज की यदि आप बात करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिलियन के 100 भागों में उपस्थित बिले की मात्रा, ठीक है, 100 भागों में उपस्थित बिले की मात्रा, देख लो मार्कर गिर गया, ठीक है, 100 भागों में उपस्थित बिले की मात्रा मतलब हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ solute present in 100 part of solution, ठीक है, कि बिलियन के 100 भागों में उपस्थित बिले की मात्रा या द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज या प्रतिशतता। समझ में आ रहा है प्रतिशतता कि 100 भागों में, हमें नहीं पता कितने भाग है, तो हम इसको वो जब भी अपन ने परसेंट निकाला था तो परसेंटेज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ, ये तो आप बिले के लिए कह रहे हो, ध्यान समझना अभी और समझते, कि द अमाउंट ऑफ, अब देखो कोई जरूरी नहीं कि परसेंट बिले का ही निकाला जाए, परसेंट का निकाला जा सकता है, विलायक का भी। तो जब विलायक का निकालोगे तो यहाँ क्या शब्द आ जाएगा, विलायक, यहाँ क्या शब्द आ जाएगा, सॉल्वेंट। तो हम एक काम करते हैं, बिले और विलायक को एक नाम दिया था हमने स्टार्टिंग में, कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट, या जिसको बोला था घटक। तो बिलियन के 100 भागों में उपस्थित घटक की मात्रा, घटक की प्रतिशतता कहलाती है ना। हर चीज की प्रतिशतता निकालनी पड़ेगी ना, धीरे धीरे समझ में आएगा ना, होले होले। तो आप बोलोगे घटक का परसेंटेज, घटक का परसेंटेज या प्रतिशतता मतलब कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट में हम बात, मैंने पहले बोल दिया किसकी बात करेंगे, और हम सिर्फ द्विअंगी, जिसमें सॉल्यूट और सिर्फ क्या होंगे, सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो या तो विलेय का परसेंटेज निकलेगा या विलायक का, या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही परसेंटेज निकालते हो ना कि टोटल नंबर अपॉन प्राप्तांक, पूर्णांक अपॉन प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक, है ना। जितने नंबर परीक्षा में अपने आए वो, और उसके बटे में आपके टोटल पेपर जितने नंबर के थे सारे, और गुणा कर देते 100 से तो परसेंटेज निकल जाता है। तो यहां भी परसेंट ऐसे ही निकलता है। अब घटक का इसी तरीके से आपका निकलता है। अब ये जो परसेंटेज होता है ये आपका होता है बेटा 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? मेनली 3 टाइप का। तो अब हम इन 3 टाइपों पे डिटेल से बात करने वाले हैं। कैसे? कि पहला आपका तरीका है, देखो पहला है कि आप बिलियन जो बनाते हो उसका पहली प्रतिशतता का जो प्रकार है वो है मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मास क्या होता है ध्यान से समझो। जब बिलियन और बिलियन दोनों का मास लिया जाए, क्या लिया जाए? मास मीन्स द्रव्यमान। तो द्रव्यमान लिया जाए तो द्रव्यमान को काय में मापते हैं? ग्राम में। तो इसकी अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन हो सकती है, तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि इसको ग्राम में नापते हैं। तो मैं एक बात यदि कह दूं कि एक बात कि 100 ग्राम, 100 भाई बात बोल रहे थे ना, तो आपका बिलियन कितना ही हो उसका मैं 100 ग्राम की बात करूं, है ना। 100 ग्राम मैं बात करूं कितने का ही हो, तो परसेंट मतलब 100, 100 मतलब 100। तो मैं कहूंगी 100 ग्राम जो बिलियन है, 100 ग्राम क्या है? बिलियन मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है उसमें आपका कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब आपका घटक कितना उपस्थित है, वो आपका कहलाता है मास परसेंटेज। मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित या घुला, 100 ग्राम बिलियन में घुले घटक की मात्रा, घटक की मैं ग्राम में ही बोल दूं, ग्राम में मात्रा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएंगे। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित घटक की ग्राम में मात्रा मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, 100 ग्राम में, 100 ग्राम द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, आपको देखना डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है, कंपोनेंट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन द 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में यदि जो मात्रा घुली हुई है आपकी विलेय की या आपके विलायक की, मतलब सीधी बात कोई कंपोनेंट की या घटक की, तो वो उसकी क्या कहलाती है? प्रतिशतता। कौन सी वाली? मास परसेंटेज। अब आप इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे ध्यान से समझना कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट को मैं सी से शो कर दे रहा हूं कि आपकी घटक की प्रतिशतता। प्रतिशतता कैसे होगी? तो मैंने हमेशा याद रखना ऊपर घटक की मात्रा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, परसेंट के अंदर द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम। आप ग्राम में ही ले रहे हो ना। आप देखो एक बात मैं बता दूं, आप यदि यूनिट्स किलोग्राम में लेना चाह रहे हो तो यहां किलोग्राम कर देना, वहां भी किलोग्राम कर देना, ठीक है। या फिर एक बहुत कठिन सी डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूं, वो याद कर लेना कि बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भार में मात्रा उसकी प्रतिशतता कहलाती है द्रव्यमान। तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो आप तो सिंपल याद रखो कि द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम, ग्राम में मात्रा। और बेटे आप क्या कह सकते हो? द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, वो भी इन ग्राम,
कंपोनेंट की जगह सॉरी यहां आ जाएगा सॉल्यूशन, मतलब बिलियन की, आप नोट्स देखते चले समझ में आएगा, ग्राम में मात्रा गुणा 100। 100 क्यों? क्योंकि 100 की आप निकाल रहे हो तो ये 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब घटक से मेरा मतलब क्या है? अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला आपकी नोट्स में भी लिखी है। अच्छा, कुछ चीजें नोट्स से भी ज्यादा मैं बताते चल रहा हूं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप बोलो कि सर द्रव्यमान प्रति सत्ता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो बेटा देखो यहां भी मात्रा काय में है, ग्राम में, ऊपर भी काय में है, ग्राम, नीचे भी काय में है, ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कोई यूनिट बची नहीं। तो ये हमेशा याद रखना, ये नोट डाल लो। ठीक है, ये क्या कर लो, नोट डाल लो। क्या डाल लो कि द्रव्यमान प्रति सत्ता या मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। अब मैं घटक से संबंध आपको बता देता हूं कि मैं यदि आपसे बात करूं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं आपसे बात करूं कि एक सॉल्यूशन के अंदर कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ए, ठीक है, ए क्या है, ग्राम, मतलब विलेय की मात्रा क्या है, ए ग्राम है ना, क्या है, ए ग्राम, और द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बी ग्राम, कितना है, बी ग्राम। ठीक है, ये भी काय में है, ग्राम में है ना। काय की मात्रा है ये कि विलायक की मात्रा। ठीक है, तो ए और बी से मिलके आपका क्या बन जाएगा, बिलियन या सॉल्यूशन। तो अब आपसे कोई बोले कि भैया बता दो कि आपकी जो ए है वो विलेय की मात्रा है और जो बी है वो विलायक की मात्रा है, तो विलेय कितने परसेंट है। विलेय निकालने का परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान रखना, अपन लिखेंगे परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। विलेय मीन्स विलेय की प्रतिशतता। कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था जो घटक लोगे, हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज निकालना हो, जिस घटक का निकालना है उसका उसको ऊपर उसकी मात्रा ऊपर लिख दो। तो उसकी मात्रा कितनी है, ए लिख दो, बटे नीचे काय की आती, बिलियन। बिलियन की मात्रा कहीं दी है, सॉल्यूशन कहीं दी है नहीं है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पहले ही दिन बताया था कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन, मतलब विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन, मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो विलयन बन जाता है। इसकी विलेय की कितनी है, ए, और उसमें काय की जोड़ दो, विलायक की कितनी हो गई, बी, और गुणांक फॉर्मूले में क्या करना, 100। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई कहे कि विलायक की परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज ऑफ ये सॉल्यूट होगा। ठीक है, विलायक की परसेंटेज क्या होगा, सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक का परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, विलायक अब कितना है, बी, और नीचे तो बिलियन ए प्लस बी आएगा 100। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं द्विअंगी विलयन, और द्विअंगी विलयनों के लिए हमेशा इनकी परसेंटेज का टोटल 100 होता है ना, 100% होना चाहिए दोनों का टोटल। ठीक है, द्विअंगी विलयनों के लिए या बाइनरी सॉल्यूशनों के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, इसको नोट कर लेना है ना, ये दो फॉर्मूले आपके बुकलेट में मैंने नहीं लिखे हैं कि समझ में आ जाएगा यहां से। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, आप बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन के लिए एक बात कह सकते हैं, द्विअंगीय विलयन। द्विअंगीय विलयन के लिए आप एक बात कह सकते हैं कि भैया क्या कह सकते हैं द्विअंगीय विलयन के लिए कि
विलेय की प्रतिशत, विलेय का प्रतिशत प्लस विलायक का प्रतिशत बराबर 100, मीन्स कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बराबर 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये द्विअंगीय विलयनों के लिए है, तो आप एक की मात्रा निकलेगी तो दूसरे की निकल आएगी। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में बहुत यूज होगा, है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी, मास परसेंटेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की, उस पर आगे की बात करने के लिए आप ये चीज समझ लें कि आगे की बात जो है वो है इस, अब देखो कोई विलयन है, मास कब होगा, जब दोनों सॉलिड स्टेट में हो। मास कब होगा, जब दोनों ठोस अवस्था में हो। तो जब ठोस अवस्था में हो ही ना, तो फिर मास निकलेगा क्या, नहीं। फिर के यदि द्रव अवस्था में आ जाए दोनों, तो विलेय भी द्रव अवस्था में और विलायक भी द्रव अवस्था में, मतलब विलयन पूरा द्रव बन जाए, तो उस कंडीशन में क्या निकलेगा, आयतन ही निकलेगा। तो आयतन के लिए हम एक बात करते हैं, अब बोलेंगे आयतन प्रतिशतता, या जिसको बोलते हैं आप वॉल्यूम परसेंटेज। सब कुछ वही की वही है जैसा आपने द्रव्यमान में पढ़ा, सेम, कुछ नहीं करना। वहां आप क्या ले रहे थे, वहां आप ले रहे थे 100 ग्राम, तो यहां क्या ले लोगे 100 ml। वही डेफिनेशन वहां क्या कह रहे थे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक की मात्रा उसकी प्रतिशतता कहलाती है ना, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती। यहां क्या कहोगे कि 100 ml विलयन में उपस्थित घटक की ml में मात्रा, वहां ग्राम में थी, यहाँ का है ml में मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मीन्स की द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ml present in 100 ml solution is known as वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि द्रव्यमान प्रतिशतता को W/W में शो करते हैं, क्योंकि W ही आपका विलेय, ये विलेय की मात्रा भी ग्राम में होती है और विलायक की भी काय में होती है, ग्राम में। आयतन प्रतिशतता को काय में करेंगे, दोनों V में है, तो आयतन है तो V/V से प्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला निकालने का तरीका वो ही है, कैसे है वही तरीका, कैसे निकालोगे आप कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जहां जहां आपने वो लिखा था, जहां जहां आपने ml ग्राम लिखा था वहां ml लिख दो बस। जो फॉर्मूले लगाए थे जहां जहां ग्राम था वहां वहां ml कर देना, और जहां आपने द्रव्यमान या वो लिया है वहां आयतन ले लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम तरीका है आयतन प्रतिशतता को भी शो करने का। आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। अब देखो इसके भी यदि आप इकाई की बात करोगे, जैसे फॉर्मूला में एक सिंपल बता दूं, तो आप लिखोगे कि विलेय की मात्रा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नया तरीका बताऊं फॉर्मूला लिखने का। चलो, विलेय का आयतन, वहां आप क्या लिख सकते थे, द्रव्यमान आयतन ml में लिख सकते हो, और नीचे लिख सकते हो विलयन का आयतन। आप आयतन प्रतिशतता ले रहे हो तो आयतन भी लिख सकते हो, है ना, वहां द्रव्यमान भी लिख सकते हो, एक नया तरीका। तो आप इसमें गुणा कर दोगे काय का, 100 का, है ना। इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, वॉल्यूम, अमाउंट की जगह वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और यहां लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, in ml into 100। इस तरीके से भी अब देखो इसकी भी यूनिट क्या है, ऊपर वाले की ml और नीचे वाले की भी ml, तो इसका भी क्या नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, इकाई या यूनिट। तो आपकी आयतन परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशतता, या फिर आप बात करो तो द्रव्यमान प्रतिशतता और मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। इसमें भी विलेय विलायक वैसे ही निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या मैं लाइव आऊंगा तब आप पूछ सकते हैं। इसको आप निकाल के देखना, आपके लिए काम दिए ये, है ना। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज आपके नोट्स में लिखा है ना,
देखना आप, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज बेटा, मास वॉल्यूम परसेंटेज या आप बोलोगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, मैं परसेंटेज का साइन से शो कर दे रहा हूं। इसको आप बात बोल सकते हो, मास हमेशा आपका क्या कराएगा, ध्यान से समझना, घटक का। यह किसका रहेगा? कंपोनेंट। और वॉल्यूम हमेशा आपका रहेगा सॉल्यूशन या विलयन का। तो अब आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? अभी तक आप क्या कह रहे थे, जब मास परसेंटेज आप जब ले रहे थे, तो अगर मास परसेंटेज ले रहे थे तो आप उसमें बोल रहे थे द्रव्यमान प्रतिशतता में कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। जब आपने आयतन लिया तो क्या बोला? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में या घटक की ml में मात्रा, है ना? विलेय निकल रहा है बार बार मुंह से। अब आप बात कर रहे हो मास परसेंटेज, तो विलेय आपका क्या रहेगा? मास। मास मतलब कंपोनेंट को हमेशा आपको इस डेफिनेशन में काय में लेना है? ग्राम। काय में लेना है? ग्राम। और इसको काय में लेना है? ml। तो अब बनाओ डेफिनेशन, बनाओ। क्या? वेरी गुड। क्या कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की या घटक की, विलेय की या घटक की, क्योंकि यहां देखो ml में लिक्विड ले रहे हो तो आप विलेय ले लो या बात कर लो विलेय की, तो विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा, या आप घटक में विलेय ले सकते हो, मेनली विलेय का यूज होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? 100 ml में विलेय की ग्राम में मात्रा या घटक की ग्राम में मात्रा, एक की ml में और दूसरे की घटक में। अब यहां ध्यान रखना, घटक में थोड़ा ध्यान से एक चीज समझना, आप बिलियन ले रहे हो, वो लिक्विड है, तो गारंटी है कि सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही सॉल्यूशन की होती है, मतलब जो भौतिक अवस्था विलायक की होती है वही आपकी विलयन की होती है, तो विलायक भी लिक्विड ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? वॉल्यूम के अंदर जनरली लोगे, लेकिन हाँ विशेष परिस्थितियों में आप उसको विलायक भी ले सकते हो। मैंने अभी बताया ना, पानी को आप ग्राम में भी ले सकते हो, मैं अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैं वाटर विलायक को ग्राम में भी लिया है। ठीक है, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ घटक को आप ग्राम में भी ले सकते हो, विलेय भी लिख सकते हो और घटक भी लिख सकते हो, दोनों ही दिक्कत के विषय नहीं है। मीन्स आप यहाँ पर आपका सॉल्यूट भी लिख सकते हो और कंपोनेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम है, जैसे मास परसेंटेज समझा वैसे की ही वैसे ये है। तो इनसे सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही निकलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, यदि कहीं देखो, इसको किससे नोट करेंगे? मास मतलब W और ये आयतन मतलब V। ठीक है, आयतन मतलब V, है ना? इससे आप रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि कहीं परसेंटेज लिखा ही ना हो, यदि परसेंटेज लिखा ही ना हो कि कौन सा परसेंटेज है, कि भार या मास परसेंटेज है या वॉल्यूम है या मास वॉल्यूम है, सिर्फ यदि कहीं लिखा है प्रतिशतता ज्ञात करो, कौन सी करना ये नहीं लिखा, तो समझ लेना उसका मतलब सिर्फ मास परसेंटेज है या द्रव्यमान प्रतिशतता है। ठीक है, अब आपको जो नोट्स के अंदर बेटा फॉर्मूले लिखे हैं तीनों के चारों के, वो फॉर्मूले आप फटाफट याद कर लो। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, फटाफट याद करो और मैं 2 मिनट में आपको कराता हूँ न्यूमेरिकल। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रतिशतता एक परसेंटेज, प्रतिशतता या परसेंटेज, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल तीनों प्रकार के पढ़ चुके हैं। बुकलेट के अंदर पहला क्वेश्चन चेक करें, ये लिखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 0.22 gram of CCl4, means कि यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, किसी भी कंपोनेंट का, हमको पहले 2 चीज की जरूरत पड़ती। मास परसेंटेज के फॉर्मूले में क्या था, यदि आप ध्यान दें तो मैंने मास परसेंटेज के फॉर्मूले में आपको क्या दिखाया था कि जो भी घटक है, घटक
की मात्रा ग्राम में, है ना, कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम, है ना, इसी तरीके कुछ लिखवाया था। तो पूरा फॉर्मूला क्या था कि घटक की प्रतिशतता, है ना। अब प्रतिशतता हम कौन सी निकालनी है हमको, द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं घटक की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, अब काय का निकालना है, जो भी घटक का, घटक की ग्राम में मात्रा, है ना, थोड़ा इधर से लिख दूं, घटक की ग्राम में मात्रा बटे गुणा 100 बटे विलियन की ग्राम में मात्रा। ये फॉर्मूला लगेगा इंग्लिश वाले। क्या था कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, बुकलेट में ये फॉर्मूला लिखा है, रट लो, नहीं पता तो द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम into 100 upon the amount of solution in ग्राम। ठीक है, यही आपका, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया। अब ये फॉर्मूला नहीं भी लिखा है तो ये देख लो, है ना, कुछ लोग देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, हमने लिखा। तो हमको यहाँ घटक में क्या क्या चाहिए, हमारे पास दो घटक हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने पहले कह चुका था, जब भी आपको पढ़ाया था मैंने स्पष्ट बताया था बाइनरी सॉल्यूशन की यहाँ बात होगी, है ना, हम दो हमारे दो, ये बात याद रखना, हम दो हमारे दो, यही पढ़ेंगे, तीन नहीं होना। ठीक, तो यहाँ दो घटक हैं। पहले घटक की यदि कंपोनेंट की बात करोगे तो बेंजीन और दूसरा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, पहला बेंजीन, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब देखो कौन घुला है, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, मींस कि बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व है। और पहले लेक्चर के अंदर बताया था सॉल्यूशन के अंदर कि भैया जो घुला हुआ है वो सॉल्यूट है, वो क्या है, विलेय है। तो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ बेंजीन, कितना दिया हुआ है बेंजीन का अमाउंट, कि बेंजीन की मात्रा, जिसका निकालना पहले उसकी मात्रा कितनी दी हुई है हमको। सबसे पहले आपको ये चीजें क्या है, दिया है ना, कि द अमाउंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मात्रा कितनी दी हुई है कि ये 22 ग्राम, कितनी दी है, 22 ग्राम। और दूसरा क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4 की मात्रा कितनी दी है, 122 ग्राम। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें देखो फॉर्मूले में किसका अमाउंट भी चाहिए, सॉल्यूशन का। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन की मात्रा, अब की मात्रा कुछ देर पहले ही आपको मैंने बताया था वीडियो में। क्या बताया था लेक्चर में जब हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो ये विलेय विलायक दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 122, टोटल 144 ग्राम। ठीक है, टोटल कितना आएगा, 144 ग्राम, 224, है ना। अब ये हो गया। तो अब आपको निकालना है, उसमें बोला है कि परसेंटेज कौन का, बेंजीन का निकालना और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ बेंजीन
की प्रतिशतता, और मैंने पहले ही बताया था कि जिसकी भी प्रतिशतता या परसेंटेज लिखाना उसका अमाउंट ऊपर लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका। उसका अमाउंट कहाँ लिख दो? फॉर द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन? बेंजीन। बेंजीन का कहाँ लिख दो? ऊपर। तो ऊपर बेंजीन की मात्रा कितनी है? 22, तो ऊपर कितना लिख देंगे? 22, और नीचे काय का लिख देंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना आया? 144 इंटू काय का गुणा 100। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है, कितने से हो रहा है बता दो यार, कितने से हो रहा है? यदि आप देखो 2 से ही कर लो, 11, ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा। 1172 गुणा 100। ठीक है, 1172 गुणा 100। अब ये 1172 गुणा 100, तो इसको आप गुणा करोगे तो ये 1100 बटे कितना आ जाएगा? आपका ये आ गया 1100 बटे 72। तो ये वैल्यू डिवाइड का आप जब भी करोगे 15.28 के लगभग आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। अब आप हो गई परसेंटेज ऑफ बेंजीन की। अब आपको दूसरा निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, या तो आप क्या करो कि यही वाला फॉर्मूला लगा लो कि सबसे पहले कि आप बात 2 तरीके, यहां से 2 तरीके। पहला तरीका कि परसेंटेज ऑफ CCl4, CCl4 का निकालना है प्रतिशतता, तो जिसका निकालना है उसकी मात्रा ऊपर 122 बटे कितना हो जाएगा? 144 गुणा 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो कितना वैल्यू आपको आएगा? इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपकी वैल्यू जो भी आएगी आप यहाँ लिख लेंगे इसको डिवाइड करके। और दूसरा तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है दूसरा तरीका। ठीक है, अभी अपन देख लेंगे। दूसरा तरीका है कि आपको मैंने बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर 100, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बराबर 100, मतलब कि बिलियन का में जो है वो विलेय का प्रतिशतता और विलायक के प्रतिशतता का टोटल 100 होता है। तो इसलिए ये विलेय और ये विलायक, तो परसेंटेज ऑफ बेंजीन, परसेंटेज ऑफ बेंजीन मतलब कि बेंजीन की प्रतिशतता प्लस परसेंटेज ऑफ CCl4 बराबर कितना हो जाएगा? 100। और बेंजीन की आप कितने निकाल सके हो? 15.228 और CCl4 बराबर 100। तो CCl4 की कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 15 2 8, घटा के देख लो कितना आ रहा है? 100, मतलब 0 बटे 15 2 8, तो ये हो जाएगा 10 में से 2, 9 में से 7, 9 में से 4, 9 में से 8। ठीक है, 84.72%। यहाँ भी लिख दो 84.72%। आप ये तरीके से भी यहाँ से निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है।